अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर, अगर मैं बेसिकली ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो ब्लड प्रेशर जो है एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ऐसी फोर्स जो ब्लड लगाता है इनर वाल्स ऑफ वेसल्स में, लाइक आर्टरीज, वेन्स आ जाती हैं एंड कैपिलरीज आ जाती हैं। यानी कि इन आर्टरीज वेन्स की जो वाल्स होती है, इनर वाल्स होती हैं, उनके ऊपर जो फोर्स लगती है, और फोर्स वो कौन लगाता है? ब्लड लगाता है। और ये फोर्स कब लगती है? ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ हार्ट। यानी कि पंपिंग ऑफ हार्ट के दौरान जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। यानी कि जब हार्ट जो है पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, वो जब ब्लड उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक ऐसी फोर्स जनरेट होती है जो ब्लड जो है स्पीडली मूव करता है आर्टरीज या वेन्स के अंदर। तो उस वक्त जो फोर्स होती है उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। बेसिकली अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो इसको सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर का नाम भी दिया जाता है। अब सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर ये क्या होता है? सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर। अगर मैं सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर की बेसिकली बात करूं तो ये अब देख लें कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है। यानी कि ऐसा प्रेशर जो आर्टरीज़ के ऊपर लग रहा हो, और वो आर्टरीज़ कौन सी हैं? सिस्टमेटिक हैं। यानी कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर मूव कर जाता है और बॉडी से वो पॉइंट, और जहाँ से बॉडी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके ज़रिए? वेंस के ज़रिए कहाँ पर जाता है? हार्ट पर जाता है। यानी कि सिस्टमेटिक आर्टियल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, जो फोर्स लगती है। तो बेसिकली ये ब्लड प्रेशर होता है। अब हम बात करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर की और डायसिस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर। अब बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? अगर सिस्टोलिक प्रेशर की मैं बात करूं तो ये प्रेशर उस वक्त होता है जब हमारा साइकिल, यानी कि जैसे हार्ट साइकिल स्टार्ट होता है, हार्ट साइकिल के स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस फेज़ को हम कहते हैं सिस्टोल। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल का नाम देते हैं। और बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि उस फेज़ के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपना प्रेशर जो है किसके ऊपर लगाता है? पल्मोनरी आर्टरीज़ के ऊपर, आर्टरीज़ और आयोटा के ऊपर। पल्मोनरी आर्टरीज़ क्या करती हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती हैं, और आयोटा उस आर्टरीज़ को कहा जाता है, उस वेसल्स को कहा जाता है, जो क्या करती है? हार्ट से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो जब हार्ट पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरीज़ और आयोटा के अंदर ब्लड प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब बेसिकली डायसिस्टोलिक प्रेशर इसके अगेंस्ट है। डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी कि ये प्रेशर उस वक्त, डायसिस्टोलिक प्रेशर को उस प्रेशर को कहा जाता है कि जब हार्ट जो है ड्यूरिंग हार्ट साइकिल के दौरान जब हार्ट रिलैक्स करता है, ड्यूरिंग हार्ट साइकिल के दौरान जब हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, यानी कि कोई हार्ट बीट नहीं हो रही होती, तो हार्ट रिलैक्स होता है, उस फेज़ को हम कहते हैं डायसिस्टोल का नाम देते हैं, सिस्टोल। और उस वक्त जो प्रेशर लगता है, अब बेसिकली उस वक्त कोई प्रेशर लगता तो नहीं है क्योंकि हार्ट जो है वो रेस्ट की हालत में होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली उस प्रेशर, अगर प्रेशर हो तो उसको हम नाम देते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर का, हम उसको नाम देते हैं। तो बेसिकली ये इसके दरमियान डिफरेंस है। आपने बस इतना ध्यान में रख लेना है कि जो सिस्टोल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को कहा जाता है, और डायसिस्टोल हम किसको कहते हैं? रिलैक्सेशन का नाम। रिलैक्सेशन, जब हार्ट जो है रिलैक्स करता है उस फेज़ को हम कहते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। अब बेसिकली अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर की क्या अमाउंट होती है इन ह्यूमंस?
ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है यंग के अंदर, वो होता है जो नॉर्मल होता है सिस्टोलिक 120 mmHg। बेसिकली Hg मर्क्यूरी को कहते हैं, ये सिस्टोलिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जबकि जो डायसिस्टोलिक है स्टोलिक, वो कितना होता है 80 mmHg। अब बेसिकली Hg क्या, ये अमाउंट है प्रेशर के, उसकी प्रेशर की जो रिक्वायर होती है टू मेक कॉलम ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी की कॉलम को फिल करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये Hg एक यूनिट है किसका, मरकरी का, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं। और 120/80 ये नॉर्मल जो है ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि अगर इससे ऊपर हो या इससे नीचे ब्लड प्रेशर हो तो उसको दोबारा मेंटेन करना लाजमी होता है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, हमारी बॉडी के बहुत से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था ब्लड प्रेशर। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अगर मैं बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करूं तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का रोल प्ले करता है। यानी कि जिस तरीके से दूसरे बॉडी के ऑर्गन जो है वो सर्कुलेशन करवाते हैं, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का भी रोल प्ले करता है, गैस एक्सचेंज का भी रोल प्ले करता है, और उसके अलावा जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने फंक्शंस होने के साथ साथ ये इस वजह से हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, अगर वर्टिब्रेट की बात करो तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये स्मॉल होता है स्मॉल वेसल्स के साथ होता है, या आप इनको स्मॉल वेसल्स को आप लिम्फेटिक कैपिलरीज का नाम दे सकते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज का नाम दे सकते हैं। अब बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं ये क्या होती हैं कि जब एक या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है इनका, लिम्फेटिक कैपिलरीज का स्मॉल वेसल चूँकि होती हैं तो इनका कैपिलरीज इस वजह से कहा गया कि लिम्फेटिक कैपिलरीज कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं। अब आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि दूसरी कैपिलरीज होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो दूसरी सारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज होती हैं, तो इसी तरीके से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं, ये इनकी अपनी सेपरेट होती है, जो इनका सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं, जब ये दो या दो से ज़्यादा मिलती हैं, 2 और मोर आपस में कंबाइन होती है एक पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल बनती है, ठीक है। क्या बन जाती है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल बन जाती है, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। और उन लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को हम लिम्फेटिक्स का नाम भी देते हैं, लिम्फेटिक्स का नाम भी देते हैं। अब बेसिकली ये लिम्फेटिक्स जो होती है ये बहुत ही, इसका साइज जो है स्मॉल होता है, यानी कि थिन होती है, स्मॉल थिन साइज होता है इसका लिम्फेटिक्स का। और स्मॉल थिन साइज होने की वजह से ये इनके अंदर एक वाल्व्स पाया जाता है, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं एंड के कॉर्नर के ऊपर एक वाल्व होता है, वो वाल्व क्या करता है कि जो दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको दोबारा ब्लड के अंदर शामिल होने की इजाज़त नहीं देता, ठीक है, वाल्व मौजूद होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वन वे फ्लो लिम्फ होता है, यानी कि दोबारा जिस तरीके से दूसरा सर्किट होते हैं ह्यूमन के अंदर ब्लड का सर्किट होता है कि 2 वे सर्किट होता है, इसी तरीके से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज का 1 वे सर्किट होता है, यानी कि ये दोबारा वापस हार्ट की तरफ नहीं जाता। तो बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज का, लिम्फेटिक वेसल्स का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि टिश्यूज़ से फ्लूइड को लेते हैं, ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ब्लड के अंदर। अब ये जो टिश्यूज़ से फ्लूइड को लेते हैं उस फ्लूइड का नाम हम देते हैं इंटरस्टेशनल फ्लूइड, और जैसे वो ब्लड के अंदर चला जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं लिम्फ का, इंटरस्टेशनल फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है उसको हम नाम दे देते हैं लिम्फ का नाम देते हैं, लिम्फ फ्लूइड होता है। अब बेसिकली अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोजिशन की, तो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले लिम्फ आ गया, लिम्फ मैंने अभी बताया कि ये फ्लूइड होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लिम्फेटिक
नोड या लिम्फेटिक वेसल्स का आप इनको कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक नोड्स। तो बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला लिम्फ आ गया, ये क्या होता है, फ्लूइड होता है। दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स आ गई। लिम्फेटिक वेसल्स के मैंने आपको बता दिया कि जब एक या दो से ज़्यादा लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में कंबाइन होती हैं तो एक वेसल बना देती हैं, और वो वेसल जो है लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक नोड्स। अगर मैं लिम्फेटिक नोड्स की बेसिकली बात करूँ तो लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं ये नोड्स उस जगह पर पाए जाते हैं, ये नोड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं कि जहाँ पर इनका जो आप यही कह लें कि वेस्ट मटेरियल जहाँ पर स्टोर होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जो थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। अब थाइमस ग्लैंड का एक पॉइंट ऐसा है जिसको इन्होंने डोर्सल डिस्पोजल सेंटर का नाम देते हैं। वो डिस्पोजल सेंटर के ऊपर क्या करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होता है, लाइक जैसा कि जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं उसके दौरान जो हड्डियों का कचरा वगैरह होता है, ये उन पॉइंट्स के ऊपर, उन डिस्पोजल सेंटर्स के ऊपर ये उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। डिस्पोजल सेंटर, डिस्पोजल सेंटर के ऊपर वहाँ पर स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक नोड्स का हम नाम दे देते हैं। तो बेसिकली ये इसका था थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब हम इसके कंपोजिशन, ये तो हम बात करेंगे कंपोजिशन की और फंक्शंस की। ये कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करता है लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो 4 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसके जो मेजर फंक्शन है, और वो फंक्शन हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो ये 4 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन जो इसका, ये क्या करता है, वो कलेक्ट करता है मोस्ट ऑफ दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि कलेक्ट, इसका काम क्या होता है, कलेक्शन का। किस चीज़ की कलेक्शन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कलेक्शन करता है, और जो नाली के अंदर जो फ्लूइड होता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है, ये उनको कलेक्ट करता है फ्रॉम द ड्रेन कहते हैं नाली को, ठीक है। ड्रेन से आप जिस तरीके से आपने सुना होगा सक्शन पंप का एक सुना होगा कि ड्रेनेज करवाते हैं, तो नाली को साफ़ करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। वहाँ से नाली के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है उसको ये कलेक्ट कर लेता है और कहाँ पर ले जाता है, लिम्फेटिक नोड्स तक ले जाता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन को, यानी कि जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो सेल के पीछे रह गई थी, यानी कि एक सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन ड्यूरिंग परफॉर्मिंग फंक्शन के दौरान कुछ प्रोटीन ऐसी थी जो जिसको ये यूज़ नहीं कर सका, ठीक है। सेल प्रोटीन ड्यूरिंग परफॉर्मिंग फंक्शन दौरान जो ऐसी प्रोटीन जो इसको सेल ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको अपने पीछे छोड़ दिया। तो ये क्या कर लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी कि इन प्रोटीन्स को कलेक्ट करेंगी और कहाँ पर पहुँचा देंगी, सेल्स के अंदर, ताकि सेल जो है अपने उन प्रोटीन्स को अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यानी कि इसका जो दूसरा फंक्शन है, रिटर्न करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को जो लेफ्ट हो जाती है सेल से। और इसके थर्ड फंक्शन है, बेसिकली इसका जो थर्ड फंक्शन है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को। लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन किसका काम होता है, अब भाई कौन से लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कि वो लिपिड्स उन लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स विच एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब इस वजह से करता है क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड जो हैं वो कलेक्ट हो जाए, यानी कि वहाँ पर लिपिड्स की लेयर बन जाए, तो वहाँ से फ्लूइड का गुजरना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसका ये थर्ड फंक्शन था। अब फोर्थ फंक्शन, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि वो पार्टिकल जो फॉरेन बाहर से पार्टिकल्स आए होते हैं उनको क्या करता है कि एक डिस्पोजल सेंटर के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देता है। इनके अंदर क्या होता है कि जो स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या बर्ड्स के अंदर, तो उनके अंदर एक नोड बने होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं, और उन लिम्फ नोड्स के ऊपर डिस्पोजल सेंटर्स होते हैं। इन डिस्पोजल सेंटर्स के ऊपर वो ट्रांसपोर्ट कर देता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको वहाँ पर
डिस्पोजल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो इसके 4 फंक्शन थे। उसके बाद हम बात करेंगे, चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम बर्ड्स की और मैमल्स की, तो हम इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गन्स के बारे में, जिनके अंदर ये लिम्फ नोड्स जो है मौजूद होते हैं। अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो बेसिकली बर्ड्स के अंदर जो है स्प्लीन और उसके अलावा बर्सा फैब्रिशियस, ये बर्सा फैब्रिशियस भी एक ग्लैंड है और स्प्लीन भी एक बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। और बर्सा फैब्रिशियस, इसकी जो लोकेशन होती है, ये हमारी जो बेली होती है, बेली के ऊपर ये मौजूद होता है, स्टोमक के करीब। तो इसका जो फंक्शन बहुत ही फंक्शन परफॉर्म करता है। और बेसिकली ये बर्ड्स, इनके अंदर भी नोड्स मौजूद होते हैं, डिस्पोजल सेंटर होते हैं स्प्लीन के अंदर। बर्सा फैब्रिशियस के अंदर भी ये सेंटर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर मैं मैमल्स की बात करूँ तो मैमल्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड, लाइक थाइमस ग्लैंड के अंदर, और उसके अलावा एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, इन सब के अंदर क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है या लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, आप ये कह लें, जो हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं अगेंस्ट अटैक। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को अटैक ना हो सके, या डिफेंस करते हैं। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि इन लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन जो है हमारी बॉडी को डिफेंस करना फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट से, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरसेस से। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, थैंक यू।